दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम की इस क्लिप में टोनी यानी कि हमारा आयरन मैन फ्रस्ट्रेट होकर कैप्टन अमेरिका से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमें अर्थ के चारों ओर एक एनर्जी शील्ड क्रिएट करनी चाहिए, बट एज वी नो कैप्टन अमेरिका ने टोनी की बात को इग्नोर कर दिया था। और जिसके रिजल्ट में हमने देखा था कि कैसे मार्वल यूनिवर्स की इस फिक्शनल अर्थ के इन एवेंजर सुपर हीरो को थैनोस एंड चित्तौरी आर्मी से काफी बुरी हार का सामना करना पड़ा। वैसे देखो मेरा मानना तो यह है कि अगर टोनी इस तरह की कोई एनर्जी शील्ड अर्थ के अराउंड बना भी देता ना, तब भी उन्हें हार का ही सामना करना पड़ता, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि वकांडा में एनर्जी शील्ड होने के बावजूद थैनोस के लिए उसके कोई भी मायने नहीं थे। अब देखो वैसे तो ये एक फिक्शनल मूवी है, लेकिन इस मूवी में दिखाई गई इस एनर्जी शील्ड वाले आइडिया ने कई साइंस लवर्स को इस आइडिया की ओर काफी अट्रैक्ट किया है, जिसके बाद से ही बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या सच में हमारे इस रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम अर्थ के अराउंड एक पावरफुल एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सके, जो हमें स्पेस से आने वाले अननोन डेंजर्स, एस्ट्रॉइड इंपैक्ट, बिग सोलर स्टॉर्म और यहाँ तक कि एलियन अटैक से बचा सके। वैसे आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों को जानने वाले हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनर्जी शील्ड होती क्या है और क्या रियलिटी में अर्थ के चारों ओर एक एनर्जी शील्ड क्रिएट की जा सकती है और इसके फायदे और नुकसान क्या है, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में भर के आ रही थी। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों एनर्जी शील्ड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, और ये बैरियर उस ऑब्जेक्ट को वेरियस टाइप ऑफ अटैक से बचा सकता है। जैसे किसी आर्मी सोल्जर के चारों ओर एनर्जी शील्ड उसे दुश्मन सोल्जर्स के हमलों से बचा सकती है। किसी एस्ट्रोनॉट के चारों ओर बनाई गई आर्टिफिशियल एनर्जी शील्ड उसे स्पेस रेडिएशन से बचा सकती है, और पूरी अर्थ के अराउंड बनी पावरफुल एनर्जी शील्ड अर्थ और उस पर मौजूद ह्यूमंस को हार्मफुल सोलर रेडिएशन, एस्ट्रॉइड इंपैक्ट जैसे वेरियस थ्रेट्स से बचा सकती है। अब देखो इस तरह के एनर्जी शील्ड का आइडिया काफी पुराना है, जिसका यूज हमें ज्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज में ही देखने को मिलता है, चाहे वो 1977 में आई स्टार वॉर्स मूवी हो या फिर एवेंजर्स मूवी ही क्यों ना हो। लेकिन लंबे समय से मूवी में दिखाई जा रही इस आइडिया पर कई ऐसी रिसर्च भी हो रही है जिनको देखकर लगता है कि भविष्य में इस तरह की टेक्नोलॉजी सच में क्रिएट की जा सकती है। अब देखो ऐसा ही एक रिसर्च के बारे में 6 नवंबर 2008 में फिजिक्स वर्ल्ड के एक आर्टिकल में लिखा गया, जिसमें यूके, पोर्टुगल एंड स्वीडन के साइंटिस्ट की टीम ने एक ऐसे मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव बबल की कल्पना की थी जिसकी मदद से फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल करने वाले स्पेसक्राफ्ट्स को एक खास आर्टिफिशियल मैग्नेटोस्फेरिक इनविजिबल लेयर से कवर कर सकते हैं, जो इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस रेडिएशन और यहाँ तक कि छोटे छोटे एस्ट्रॉइड इंपैक्ट से भी बचा सकता है। और कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमें साल 2016 में आई पैसेंजर मूवी में भी देखने को मिला। अब देखो स्पेसक्राफ्ट को इस तरह एक एनर्जी शील्ड से कवर करने का ये आइडिया 1960s में सबसे पहले दुनिया के सामने रखा गया था, पर उस समय वैज्ञानिकों को लगता था कि इस तरह की किसी एनर्जी फील्ड से स्पेसक्राफ्ट को कवर करने के लिए हमें 100 किलोमीटर में फैले स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी, जिसके लिए हमें हंड्रेड्स ऑफ टेस्लास मैग्नेटिक फ्लक्स एनर्जी की जरूरत होगी, जिसे अर्थ पर जनरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। और जिसके बाद एज यूजुअल उस समय इस आइडिया पर काम करना ही बंद कर दिया गया। पर टाइम टू टाइम हमें एनर्जी शील्ड से रिलेटेड कई और रिसर्च देखने को मिली। मार्च 30, 2018 में नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक एक आर्टिकल में भी एक स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर एक मैग्नेटोस्फेरिक एनर्जी शील्ड रिलेटेड रिसर्च के बारे में लिखा गया, जिसमें यह कहा गया था कि इसकी मदद से हम भविष्य में स्पेस ट्रैवल करने वाले एस्ट्रोनॉट्स को मार्स और सोलर सिस्टम के दूसरे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स तक पहुंचने के दौरान स्पेस रेडिएशन से बचा सकते हैं। अब इसके अलावा साल 2018 में इस पर एक डिटेल्ड रिसर्च पेपर भी लिखा गया, जिसका नाम प्लाज्मा रेडिएशन शील्ड कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन टू स्पेस व्हीकल्स था। इस पेपर में इस बात को एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह फ्यूचर में हम किसी स्पेसक्राफ्ट या फिर किसी बड़े से ऑब्जेक्ट के चारों ओर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से प्लाज्मा रेडिएशन शील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट को स्पेस में एनर्जेटिक सोलर फ्लेयर और हाई चार्ज्ड रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकती है। और अगर इस तरह की डिवाइस को बड़े पैमाने पर बनाया गया तो इसकी मदद से हम किसी प्लैनेट को भी प्लाज्मा शील्ड से कवर कर सकते हैं। और अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी सच में हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं जब हम मंगल या फिर चंद्रमा पर जाने से पहले वहां पर रेडिएशन की चिंता करना
बिल्कुल बंद कर देंगे। कहने का मतलब है कि आइडिया कोई नया नहीं है, पर इस पर लंबे समय से रिसर्च चल रही है और कई बार ऐसी रिपोर्ट भी सामने आती रही है जिनके मुताबिक यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूएस आर्मी चोरी छुपे ऐसी इनविजिबल ट्रांसपेरेंट एनर्जी शील्ड क्रिएट कर रही है जिसका प्रयोग वॉर लाइक सिचुएशन में किया जा सकता है। पर जब तक दोस्तों इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने नहीं आती, तब तक के लिए तो यह किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है जिसे हम केवल मूवीज में ही देखते आए हैं। बट क्या आपको पता है कि इस धरती के इतिहास में केवल एक बार ऐसा समय आया था जब दुनिया के सभी देश एक साथ एक ही बात पर एग्री हुए थे और उसी एक मत के कारण आज हमारी पृथ्वी और हम जिंदा हैं। वेल जी हाँ, साल 1980 के दशक में जब वैज्ञानिक ओजोन लेयर को स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि एक गैस है जिसके कारण ये लेयर लगातार पतली होती जा रही है और वो गैस थी CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम इंसान इस गैस को AC, रेफ्रिजरेटर जैसी चीजों में खुलेआम यूज करते थे और ये गैस हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा था। लेकिन जब सारे देश इसके विरोध में खड़े हुए और 200 प्लस देशों ने मिलकर इसे बैन कर दिया, तब हमें चेंज देखने को मिला और आज ओजोन लेयर काफी हद तक ठीक हो चुकी है। बट हम इंसानों ने इसके बाद कभी भी ऐसा कदम क्यों नहीं उठाए? आज हम ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन जैसी चीजों को देख तो रहे हैं, बट देख के भी ऐसे अनदेखा करते हैं जैसे एग्जाम से पहले बुक्स को अनदेखा किया जाता है। अब दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के इस पूरे इतिहास को जानने के लिए आप इस ऑडियो बुक को एक बार जरूर सुनना। अंत में आपको यह पता चलेगा कि केवल आपके एक प्लास्टिक वेस्ट से कैसे अमेज़न जंगल को भारी नुकसान होता है। ये ऑडियो बुक आपको कुकू FM पे मिल जाएगा। कुकू FM पर ऐसे और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स है, फाइनेंस, सेल्फ हेल्प हो या फिर साइंस हो। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू FM 2.5 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स को अपनी 10,000 प्लस वर्ल्ड क्लास ऑडियो शोज की लाइब्रेरी से सेटिस्फाई कर चुका है। अब इसमें जो फीचर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ना, वो है स्लीप टाइमर का, जो मैं हर रात सुनते समय यूज करता हूँ और मेरे सोने के बाद ये भी स्लीप मोड में बंद हो जाता है। साथ ही आप इसमें चैप्टर्स के अंदर नोट भी बना सकते हो और मजे की बात तो यह है कि अगर आप हमारा कूपन कोड ATV50 यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट पहले महीने के लिए, यानी 99 वाला प्लान सिर्फ 49 रुपीज में। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी डाउनलोड करो कुकू FM ऐप को और शुरू करो अपनी सक्सेसफुल होने की जर्नी। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, what kind of energy shield Tony was talking about in the Avengers movie? दोस्तों, एवेंजर्स की पहली मूवी में टोनी यानी कि आयरन मैन अपने दूसरे एवेंजर साथियों के सामने एक आइडिया प्रेजेंट करता है जिसके मुताबिक वो अर्थ के चारों ओर एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करने वाला था। इस डिफेंस मैकेनिज्म में एक ऐसी शील्ड होती जो अर्थ को चारों ओर से एलियन इन्वेजन से प्रोटेक्ट कर सकती थी। वेल देखो, हमारे लिए ये आइडिया भले ही अभी साइंस फिक्शन हो, पर एवेंजर्स मूवी में टोनी के पास ऐसे कई एनर्जी सोर्सेस है जिनकी मदद से वो इसे पॉसिबल कर सकता था, जिसमें उसका खुद का बनाया आर्क रिएक्टर, इसके अलावा ऐसा एक एलियन ऑब्जेक्ट टेसरैक्ट भी शामिल था। एक ऐसा नीला चमकता पत्थर जो अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, जिसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शील्ड नाम की खुफिया ऑर्गेनाइजेशन ने ढूंढ कर निकाला था। अब दोस्तों, टेसरैक्ट की पावर देखने के बाद ही टोनी चाहता था कि इसके यूज से हम अर्थ के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाएं जो काफी हद तक अर्थ को अननोन डेंजर्स या फिर कहे कि एलियन इन्वेजन से बचा सकती थी। यानी देखा जाए तो अर्थ के अराउंड एनर्जी शील्ड का ये आइडिया काफी बेनिफिशियल तो है, बट जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी मूवी की दुनिया में तो नहीं है और ना ही हमारे पास कोई अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है जो इस तरह की शील्ड को लगातार पावर देता रहे। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम रियल वर्ल्ड में इस तरह की एनर्जी शील्ड नहीं बना सकते हैं? तो यहाँ पर देखो, ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि देखो अभी के लिए हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी साइंस फिक्शन से कम नहीं है, पर आने वाले भविष्य में ऐसी कई टेक्नोलॉजी है जिनकी मदद से पृथ्वी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव एनर्जी शील्ड क्रिएट की जा सकती है। पर यहाँ मैं आपको पहले ही बता दूं कि अब हम जिन टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं ना, ये पूरी तरह से साइंस फिक्शन है। नंबर 1, प्लाज्मा रेडिएशन शील्ड। दोस्तों, अर्थ के अराउंड एनर्जी शील्ड क्रिएट करने के लिए फ्यूचर में एडवांस प्लाज्मा जनरेटर्स का यूज किया जा सकता है। ये डिवाइसेस एक खास तरह की हाई एनर्जी प्लाज्मा स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं, जिनको अगर अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर पर मारा जाए तो ये प्लाज्मा स्ट्रीम सन और स्पेस से आने वाले रेडिएशन से इंटरैक्ट करके अर्थ के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर सकती है, जो हमारी अर्थ को कई बड़े सोलर स्टॉर्म और कई दूसरे हार्मफुल रेडिएशन से फ्यूचर में बचा सकता है। अब इस तरह की प्लाज्मा रेडिएशन शील्ड इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फ्यूचर में लगातार अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता जा रहा है। अब ऐसे में एक समय
ऐसा भी आएगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को सूरज और स्पेस के रेडिएशन से बचाना बंद कर देगा। ऐसे में अगर हमें हमारी अर्थ पर तब भी लाइफ को पॉसिबल बनाए रखना है तो हमें इस तरह की एक हाई एनर्जी शील्ड की जरूरत जरूर होगी। पर देखो अभी के लिए तो ये आइडिया एक साइंस फिक्शन ही है। नंबर 2, लेजर बेस्ड शील्ड। दोस्तों इस तरह की टेक्नोलॉजी में हम हाई पावर लेजर की मदद से अर्थ के चारों ओर एक डिफेंस फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की शील्ड बनाने के लिए हमें एक अनलिमिटेड पावर लेजर की भी जरूरत होगी, जिसकी मदद से हम अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स को आयोनाइज्ड करके एक प्लाज्मा फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो अर्थ की ओर आने वाले हार्मफुल पार्टिकल और रेडिएशन से अर्थ को बचा सकता है। नंबर 3, एंटी ग्रेविटी शील्ड। अब दोस्तों जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, इस टेक्नोलॉजी में हम अर्थ के अराउंड एक ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेंगे जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के बजाय डिफ्लेक्ट करेगी। मतलब इस तरह की एनर्जी शील्ड हमें अर्थ की ओर आने वाले एस्ट्रॉइड इंपैक्ट और यहाँ तक कि किसी भी एलियन वेपन से भी काफी हद तक बचा सकता है। नंबर 4, नैनो टेक्नोलॉजी। दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम नैनो स्केल पर पार्टिकल्स को डिजाइन कर सकते हैं। वैसे आपने इसे आयरन मैन मूवी में भी देखा होगा, जहां टोनी खुद की नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ आर्मर पहनता है। अब इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि हम इसकी मदद से काफी कम मैटर से ही बड़े स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, जिन्हें जैसे प्रोग्राम किया जाएगा वो वैसा ही शेप में बदल जाएंगे। यानी अगर इन्हें अर्थ के चारों ओर एक बड़ी सी राउंड शेप बनाने के लिए प्रोग्राम किया जाए तो ये भी कर सकते हैं। अब इन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि अर्थ के चारों ओर नैनो बोर्ड से बनी इस पूरी एनर्जी शील्ड को सन से रिन्यूएबल सोलर एनर्जी मिलती रहे, जिसमें ये नैनो रोबोट्स अपने आप रिपेयर और जनरेट भी हो सके। यानी देखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी से बनी एनर्जी शील्ड बाकी सभी एनर्जी शील्ड से काफी ज्यादा एफिशिएंट एंड पावरफुल होगी। यानी फ्यूचर में ऐसी कई टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है जिसकी मदद से हम एक एनर्जी शील्ड को अर्थ के चारों ओर क्रिएट कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर हम ऐसा करना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारी दुनिया में तो हमें किसी भी एलियन इन्वेजन से नहीं बचना है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एनर्जी शील्ड अराउंड अर्थ? तो देखो सबसे पहले ही ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है, पर अगर ये फ्यूचर में पॉसिबल हुई और हम अर्थ के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव एनर्जी फील्ड बना सके तो ये कई मायने में ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। नंबर 1, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेस वेदर। वैसे स्पेस वेदर जैसा कोई वर्ड नहीं है, पर यहाँ पर वेदर से मेरा मतलब स्पेस में होने वाले ऐसे खतरनाक इवेंट से है जिनसे पृथ्वी और इस पर रहने वाले जीवन को फ्यूचर में खतरा हो सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए सूरज पर हर समय ऐसे कई बड़े बड़े सोलर स्टॉर्म्स, कोरोनल मास इजेक्शन जैसे इवेंट होते रहते हैं जो फ्यूचर में ह्यूमन लाइफ को सच में काफी हानि पहुंचा सकते हैं। या फिर मुझे कहना चाहिए कि इनमें इतनी ताकत है कि अर्थ से ह्यूमन लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और देखो अभी के लिए हमारे अर्थ के पास भले ही एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अर्थ के पास नहीं रहेगा। तो ऐसे में फ्यूचर में हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी जो हमारी अर्थ को स्पेस रेडिएशन और सोलर स्टॉर्म से प्रोटेक्ट कर सके। तो ऐसे में अर्थ के अराउंड एक एनर्जी शील्ड काफी अच्छा आइडिया है। नंबर 2, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एस्ट्रॉइड इंपैक्ट। अब दोस्तों देखो भले ही हम ह्यूमन सिविलाइजेशन ने किसी बड़े एस्ट्रॉइड इंपैक्ट का सामना नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा आने वाले भविष्य में नहीं होगा, क्योंकि अर्थ के हिस्ट्री में हम ये पहले भी देख सकते हैं कि अर्थ पर टाइम टू टाइम ऐसे एस्ट्रॉइड इंपैक्ट होते रहे हैं जो एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की ताकत रखता है। तो ऐसे में हमें एक ऐसी हाई एनर्जी शील्ड की जरूरत है जो अर्थ को पूरी तरह से कवर करके ह्यूमन लाइफ को किसी बड़े एस्ट्रॉइड इंपैक्ट से बचा सके। नंबर 3, स्पेस ट्रैवल एंड कोलोनाइजेशन। तो दोस्तों क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अंतरिक्ष में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ये है अंतरिक्ष का खतरनाक रेडिएशन, जो इंसानों को कई जानलेवा बीमारी दे सकता है और कुछ ही समय में इंसान की जान भी ले सकता है। ऐसे में अगर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बना लेते हैं जिसकी मदद से हम एक एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर सके, तो उस एनर्जी शील्ड का प्रयोग करके हम अंतरिक्ष में अपनी स्पेसशिप को स्पेस रेडिएशन से बचाने और यहाँ तक कि दूसरे प्लैनेट्स और मून को भी कॉलोनाइज करने में ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। नंबर 4, प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियर अटैक एंड केमिकल अटैक। दोस्तों जब से 1945 में पहली बार अमेरिका ने जापान पर एटम बम का प्रयोग किया है, तभी से इस दुनिया में एक डर बन चुका है।
क्योंकि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर अटैक करने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो न्यूक्लियर या फिर केमिकल अटैक से अपने देश को और अपने देश में रहने वाले लोगों को बचा सके। ऐसे में देखो, अगर हम एक एनर्जी शील्ड टेक्नोलॉजी को बना लेते हैं ना, तो इसकी मदद से हम न्यूक्लियर या फिर किसी भी तरह के अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं। अब मुझे यकीन है कि इन सभी बातों को सुनकर आपको भी अर्थ के अराउंड एक शील्ड बनाने का ये आइडिया काफी फैसिनेटिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि ये टेक्नोलॉजी अभी के लिए पूरी तरह से साइंस फिक्शन है, और अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम इंसान क्रिएट भी करते हैं तो इसके जरिए पूरी अर्थ को एक एनर्जी शील्ड से कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है इस तरह की टेक्नोलॉजी को एनर्जी देने में लगने वाला खर्चा, जिसे कोई एक देश तो क्या, पूरी की पूरी दुनिया के सभी देश मिलकर भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और इस तरह की एनर्जी शील्ड इंसानों के लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकता है, जिससे ह्यूमन लाइफ इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो सकती है। और अगर इस तरह की एनर्जी शील्ड का कंट्रोल किसी गलत हाथों में पहुंच गया ना, तो यही टेक्नोलॉजी इंसानों के खिलाफ भी प्रयोग किया जा सकता है, और इसके द्वारा अर्थ पर आने वाले सनलाइट को पूरी तरह ब्लॉक भी किया जा सकता है, और वो सच में एक डिजास्टर से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि कैसे हम अर्थ के चारों ओर एक एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और दोस्तों जाने से पहले कुकू एफएम पे इस ऑडियो बुक को जरूर सुनना एंड यूज करना मेरा प्रोमो कोड ATV50 फॉर 50% फ्लैट डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट मंथ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।